उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक विधवा महिला जिसका एक 7 साल का बेटा होता है, हाल फिलहाल में ही 15 दिन पहले ही उसे अलग किया गया था और यहाँ पर उसको एक टूटा फूटा सा घर दे दिया गया था। घर की हालत इतनी ज़्यादा दयनीय होती है कि अगर बारिश हो जाए तो छत ज़मीन में आकर घुस जाए। दोस्तों, अब ये विधवा महिला जैसे तैसे उम्मीद बांधकर उस घर को बनवाना चाहती है और फिर अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक ईंट भट्टे पर पहुंच जाती है। वहां जाकर मुंशी से गुहार लगाने लगती है कि साहब, मेरे पास 5,000 रुपये हैं, मुझे घर बनाना है, मुझे ईंट दे दो। दोस्तों, जो मुंशी होता है वो कहने लगता है 5,000 में तो 1,000 ईंट भी नहीं आती, तुम घर बनाने की बात कर रही हो, कैसे तुम्हारा घर बनेगा, और उसे वहाँ से भगा देता है। दोस्तों, रास्ते में उसे ईंट भट्टे का मालिक मिल जाता है और मालिक और इस महिला की जब मुलाकात होती है तो यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाजीपुर। ये गाजीपुर के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मंजू नाम की एक महिला जिसकी उम्र 30 साल होती है, उसका 7 साल का एक बेटा होता है जिसका नाम पुलकित होता है। 4 साल पहले इसके पति की मौत हो जाती है और पति की मौत के बाद ये अपने जो घर वाले होते हैं, इसके सास ससुर जेठ देवर, उनके साथ रहने लगती है। लेकिन 15 दिन पहले ही सबका बंटवारा हो जाता है और इसके हिस्से में एक टूटा फूटा सा घर आ जाता है। दोस्तों, घर ऐसा कि ये अपने बेटे को लेकर उस घर के अंदर रहे तो कभी बारिश हो जाए तो वो छत नीचे गिर जाए। अब इसके मन में अलग ही तरीके के विचार चलने लगते हैं। ये दिहाड़ी मजदूरी किया करती और दिहाड़ी मजदूरी करते करते ये 5,000 रुपये जोड़ लेती है। 5,000 रुपयों को लेकर नजदीकी ईंट भट्टे पर पहुंच जाती है जो इसके घर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वहां जाने के बाद मुंशी से बातचीत करने लगती है और मुंशी से कहती है कि मुंशी जी, मुझे ईंट चाहिए, मुझे घर बनवाना है। मुंशी कहता है कि कितनी ईंट चाहिए, कितना बड़ा घर बनवाना है। तो वहां पर जो झुग्गियां होती हैं उनको दिखाती है, कहती है कि इतना ही बड़ा घर बनवाना है। मुंशी जी कहते हैं कि तो इसमें तो कम से कम 5 से 7,000 ईंट लग जाएंगी और 1,000 ईंट का दाम 7,000 रुपये है, यानी कि 50,000 रुपये आपको ईंटों के देने पड़ेंगे। वो कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपये हैं और मुझे घर भी बनवाना है। अब यहाँ पर मुंशी कहने लगता है कि मैडम, ऐसे तो घर बनेगा नहीं और उधार हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि नगद वालों के पैसे हमारे पास आए पड़े हैं, उनकी ईंटों की पूर्ति ही हमसे नहीं हो रही। तो आप यहाँ से चली जाइए, कहीं और जाकर गुहार लगाइए, वो आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, अब ये महिला निराश होने लगती है। जो इसका बेटा होता है 7 साल का, वो वहाँ से 2 ईंटों को उठा लेता है और उठाकर उन्हें अपने साथ लेकर चलने लगता है। ये मैडम उससे कहने लगती है कि बेटा तू क्या कर रहा है, इन ईंटों को वापस रख दे। तो ये यही कहता है कि माँ, मैं इनसे अपने घर को बनाऊंगा। बेटा की ऐसी बातों को सुनकर माँ भावुक होती है कि बेटे के अंदर भी यही जज्बा है कि वो घर को बनाए, लेकिन 2 ईंटों से बेटा कैसे घर बनेगा। बेटा तू जिद मत कर, इन ईंटों को रख दे। लेकिन वो बेटा ईंटों को रखता नहीं है। वहीं पर माँ बेटे का जिदाबाद चल रहा था। तभी इस ईंट भट्टे का मालिक जो होता है, उसका नाम विजय कुमार होता है, उम्र यही करीब 40 साल होती है। वो वहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर आ जाता है और जब वो ऐसा दृश्य देखता है तो स्कॉर्पियो से नीचे उतरकर इनके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, या यहाँ से ईंटों को चुरा रहे हो। तो ये महिला कहने लगती है कि नहीं नहीं, हम ईंटों को नहीं चुरा रहे साहब, बस हम तो यहाँ पर अपने बेटे को कह रहे हैं कि बेटा 2 ईंटों से तेरा घर कैसे बनेगा। ये 2 ईंटों की जिद कर रहा है कि मुझे 2 ईंटों से ही घर बनाना है। अब बताइए इसका घर कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर जो विजय बहादुर सिंह है वो कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर किस लिए आइए, आइए आप यहाँ पर बैठिए। फिर उसे अपनी ऑफिस के अंदर लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद उससे बातचीत करने लगता है, पूछने लगता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो वो एकदम से रोने लग जाती है, आंखें भर लाती है, कहती है कि साहब, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा बेटा और मैं ही हूँ और हम लोग अपने घर को बनाना चाहते हैं।
अब हमारे पास बस मात्र 5,000 रुपये हैं और हम अब अपने घर को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम कोई काम धंधा कर सकती हो क्या। तो वो कहती है कि हाँ, मैं काम धंधा तो कोई भी कर लूँगी, यहाँ भी काम धंधा ही करती हूँ और मेरा गुजारा जैसे तैसे चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही विधवा पेंशन लगी है, उसके 500 रुपये मिल जाते हैं, कुछ मैं दिहाड़ी मजदूरी कर लेती हूँ। और मेरे जो पति की मौत है आज से 4 साल पहले हो गई थी, वो गुटखा बहुत ज़्यादा खाया करते थे, उसकी वजह से उनके मुंह में कैंसर हो गया और एक दिन अचानक उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज भी बहुत सारे लोग गुटखे खाते हैं, उनको सीख क्यों नहीं मिलती। उन लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है कि गुटखे खाने से कैंसर होता है और कैंसर से आदमी मर भी जाता है, कैंसर से बिल्कुल मर जाता है, 100% सत्य बात है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि गुटखा खाना बंद कर दें। फिर कहानी में आगे की तरफ रुख करते हैं तो वो व्यक्ति यहाँ इससे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे घर पर चलकर मेरे माता पिता का काम धंधा यानी कि उनकी सेवा कर सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ साहब, मैं कुछ भी कर लूँगी। तो अब वो कहता है ठीक है, तुम कब से आओगी। तो वो कहने लगती है साहब, मैं तो अभी से चल पड़ूंगी। अब इधर वो मालिक कहने लगते हैं कि अपने घर का ताला वाला नहीं लगा कर आओगे, अपने घर वालों को नहीं बता कर आओगी। तो वो कहने लगती है कि साहब, मेरे घर में है ही कौन और ताला तो मैं पहले ही लगा कर आ गई हूँ। अब विजय बहादुर सिंह इन्हें अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, बिठाकर सीधे अपने घर पर ले जाते हैं। घर पर इनके बूढ़े माता पिता होते हैं। जो माँ है उनका नाम शांति देवी होता है, उम्र यही करीब 80 साल होती है। पिता सूर्यनाथ जी, जिनकी उम्र 85 साल, जिनको कुछ दिन पहले पैरालाइज मार गया था और उस वजह से वो खाट में ही रहा करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर मंजू देवी के बारे में इनको बताया जाता है कि इस तरह से ये आपकी सेवा में रहेगी और यहाँ पर काम धंधा करेगी। दोस्तों, माँ शांति देवी कहती है ठीक है बेटा, लेकिन ये लोग कुछ ही दिन टिकते हैं, उसके बाद हमें छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक व्यक्ति नहीं टिक सकता था। माता पिता की सेवा करने का जिसके दिल और दिमाग में जज्बा होगा वही उनकी सेवा कर सकता है, नहीं तो नौकर भी अपनी नौकरी से काम धंधा करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं, वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन यहाँ पर जो मंजू है अब इनका ध्यान रखना स्टार्ट कर देती है। और फिर जैसे ही शाम को ये भट्टे के मालिक विजय बहादुर सिंह घर आते हैं, घर आकर देखते हैं तो बहुत ही साफ़ सुथरा इनको दिखाई देने लगता है, क्योंकि इस महिला ने उन बूढ़े औरत और बूढ़ी जो आदमी है उन दोनों को नहला दिया था, उनको ठीक से कपड़े पहना दिए थे, उनके कपड़े धो दिए थे, जो गंदे कपड़े पड़े थे उनको साफ़ कर दिया था, साफ़ सफाई अच्छे से कर दी थी। तो यहाँ पर विजय बहादुर को बहुत ही अच्छा लगता है। विजय बहादुर कहने लगते हैं कि वाकई में ही तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय लगभग 1 महीने का बीत जाता है। एक दिन का वाक्य होता है जब शांति देवी इस महिला मंजू से कहने लगती हैं कि मुझे आज कुछ अलग खाना है, क्या बेटा तुम मुझे बना कर दे दोगे, महुआ की रोटी खानी है। दोस्तों, वहाँ पर महुआ कुछ प्रचलित सामान है और उसकी रोटी यहाँ पर इस महिला को खानी थी। वो बूढ़ा भी कह रहा था कि हाँ बेटा, मुझे भी वही रोटी खानी है। फिर ये बाहर से जाकर महुआ ले आती है और महुआ लाने के बाद फिर उसको पीसती है, जैसे भी वो बनता है उस तरह से उसे बनाती है। जो कंडे होते हैं उनकी आग, जो धीमी धीमी आग होती है, उस पर उनको सेकती है और सेकने के बाद जब इनको देती है तो बहुत ही अच्छा इनको लगता है और एक उसमें से बचा कर रख लेती है। जैसे ही शाम को विजय बहादुर आते हैं तो विजय बहादुर को भी वो रोटी दी जाती है। दोस्तों, विजय बहादुर उस रोटी को खाकर धन्य हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि वाकई में ही आज बहुत अच्छी रोटी बनाई है, ये मेरी माँ बनाया करती थी, लेकिन जब से मेरी पत्नी गई है, मेरी माँ बूढ़ी हुई है, तो मैंने कभी ये रोटी खाई नहीं, मेरी पत्नी ने भी कभी इन रोटियों को बनाया नहीं। फिर यहाँ पर पत्नी के बारे में वो बताने लगता है तो उसकी शादी काफ़ी दिन पहले होती है दिल्ली की रहने वाली एक लड़की के साथ में, और वो लड़की बस यही चाहती थी कि ये अपने माता पिता को छोड़कर उसके साथ दिल्ली रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इसको एक बेटा भी हो जाता है और फिर ये इस घर बार को, इस भट्टे के मालिक को, इसके माता पिता को छोड़कर यहाँ से सीधे दिल्ली चली जाती है और दुनिया भर के केस इसके ऊपर लाद देती है। कहती है कि तुम्हारे भट्टे को मैं बिकवा दूंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है। 4 महीने के बाद एक दिन जो विजय बहादुर होते हैं वो 40,000 रुपये लाकर इस मंजू के हाथ पर रख देते हैं और कहने लगते हैं कि ये लो, ये तुम्हारी तनख्वाह है। दोस्तों,
यहाँ पर मंजू कहने लगती है, आपने मुझे छत दे दी और खाने के लिए मुझे भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, मुझे क्या ही ज़रूरत है इन पैसों की। तो यहाँ पर जो विजय बहादुर जी हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत है, तुम मेहनत कर रही हो, तुम मेरे माता पिता की इतनी अच्छी सेवा कर रही हो। तो मंजू कहने लगती है कि मैं इन पैसों को रखूँगी कहाँ, मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है, तुम ही अपने पास रख लो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं ले लूँगी। लेकिन यहाँ पर जो विजय बहादुर होते हैं उसे लेकर नज़दीकी बैंक में जाते हैं, वहाँ उसका खाता खुलवा दिया जाता है और उस खाते में वो 40,000 रुपये जमा करवा दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसे पासबुक थमा दी जाती है, कह दिया जाता है कि ये तुम्हारा खाता है, इसमें तुम्हारी सेविंग हो रही है। दोस्तों धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। कुछ और समय के बाद जो विजय बहादुर की पत्नी होती है उसको इस सब के बारे में पता चल जाता है कि विजय बहादुर ने तो दूसरी शादी कर ली है, वो तो वहाँ पर गोल छर्रे उड़ा रहा है। दोस्तों विजय बहादुर की पत्नी अपने साथ कुछ अपने यारे प्यारों को लेकर आ जाती है और वहाँ आकर हंगामा करने लगती है। जब वहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं वो कहने लगते हैं कि तू किस औरत के ऊपर यहाँ हंगामा कर रही है, ये तो इस घर की नौकर है, यहाँ इन बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए आई है, तेरा जो सोचना है वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों जो मंजू होती है वो इस महिला को देखकर रोने लग जाती है और फिर यहाँ से ये महिला जैसे तैसे करके चली जाती है। जो माँ होती है शांति देवी, वो इस महिला से यही कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा अभी पेट नहीं भरा क्या। तो वो महिला वहाँ से चली जाती है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ और समय बीतने लगता है। कुछ और समय के बाद एक दिन का वाक्य होता है जब शांति देवी अपने बेटे को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहने लगती है, बेटा जो मंजू है ना, ये बहुत अच्छे से हमारी सेवा कर रही है। अब तुम देखो तुम्हारे पिताजी अब तक खड़े भी नहीं हो पाते थे और अब वो पूरे गांव भर के चक्कर लगा कर आते हैं। गांव के लोग भी यही कहते हैं कि इस महिला ने तुम्हारे जीवन को सुधार दिया। बेटा इसे कभी दुख मत दे देना और इसके जीवन में कुछ ऐसा कर देना जिससे कि इसको बहुत बड़ी खुशी मिले। दोस्तों अब यहाँ पर जो विजय बहादुर होता है वो सोच लेता है कि इसके घर को मुझे बनवाना है और एक दिन का वाक़या होता है जब मंजू से वो कहता है कि मंजू चलो हम तुम्हारे घर को देख कर आते हैं। फिर मंजू इनके साथ बैठकर चली जाती है। जो लड़का इसका होता है पुलकित, वो 2 ईंटें आज भी अपने साथ उठा कर लेकर जाता है और उन 2 ईंटों को वहाँ रख कर आ जाता है। घर टूटी फूटी अवस्था में होता है और अब यहाँ पर जो विजय बहादुर हैं वो अपने एक ठेकेदार को बुलाते हैं। ठेकेदार को बुलाने के बाद उससे कहते हैं कि ये फ़ोटोग्राफ्स हैं और इस घर को तुम्हें 2 मंजिल बनाना है, बताओ कितना टाइम लगेगा। दीपावली आने में अभी लगभग 4 महीने का समय है, मुझे 3 महीने में ये घर पूरे से तैयार चाहिए। वो कहता है कि ठीक है साहब, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ईंट ये भिजवा देता है, सामान भिजवा देता है और उस काम को शुरुआत कर देता है। लेकिन मंजू को खबर तक नहीं होती कि उसका घर भी बन रहा है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही अब यहाँ पर समय आ जाता है दीपावली से पहले दिन का। तो मंजू से विजय बहादुर कहने लगते हैं कि तुम अपने घर नहीं जाओगी, वहाँ जाकर कुछ दिया वगैरह जला आओ और फिर आ जाना। तो यहाँ पर मंजू कहती है कि साहब जाना मैं भी चाहती हूँ और मैं अब जा रही हूँ। दोस्तों जो विजय बहादुर हैं उसे 10,000 रुपये देते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर लोगों को जाकर मिठाई बांट देना, तुम कपड़े ले लेना, अपने बेटे के लिए कपड़े ले लेना। इन पैसों को लेकर ये बहुत खुश होती है और मंजू अपने बेटे को लेकर सीधे उस घर पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वहां उस घर को देखकर एक बार के लिए अचंभे में पड़ जाती है कि ये तो 2 मंजिला बहुत ही अच्छे से घर है, डेंट पेंट से, बिजली से, हर तरह की सुविधा उस घर में दे दी गई थी। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप मन में सोचने लगती है कि ये हुआ क्या है। दोस्तों तभी वहाँ पर एक ठेकेदार आ जाता है और इस महिला से कहने लगता है कि आप इस तरह से मत देखिए, ये आप ही का घर है, और उसके हाथ में चाबी थमा देता है कि आप दरवाज़ा खोलिए और सारे घर को देखिए। उसके बाद ठेकेदार इसे कोने कोने को दिखा कर लाता है और अब मंजू के दिल में लाखों सवाल चलने लगते हैं। ठेकेदार उसे बता देता है कि ये सब काम विजय बहादुर साहब ने ही किया है। दोस्तों मंजू अब वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती, सीधे इस विजय बहादुर के घर पर पहुँचती है। वहाँ पर वो उसे नहीं मिलता। फिर ईंट भट्टे पर पहुंचती है तो ईंट भट्टे पर जब विजय बहादुर को देखती है तो अपनी आंखें भर लाती है और कहने लगती है कि साहब मुझे कभी ऐसा अंदेशा भी नहीं था कि आप इतना बड़ा इनाम मुझे दे दोगे। तो यहाँ पर विजय बहादुर कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं
नहीं है, बहुत छोटा सा इनाम है। तुमने मेरे माता पिता को आगे बढ़ा दिया, उनके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ ला दी, तो ये नाम कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब ये महिला उस विजय बहादुर के गले लिपट कर रोने लग जाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि साहब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहती। विजय बहादुर भी यहाँ पर कहना लगता है कि क्या तुम दोबारा मेरी छाती से लगोगी? तो वो कहती है कि हाँ मैं अभी लगूंगी। उसके बाद दोबारा से उसकी छाती से लिपट कर रोने लग जाती है। और अब यहाँ पर विजय बहादुर को भी ऐसा ही लगने लगता, क्योंकि वो पहले भी अपने मन ही मन यही सोचा करता था, अगर ऐसी महिला मेरे घर की पत्नी होती, मेरी बहू होती तो कितना अच्छा होता। फिर वो अपने घर जाता है, अपने माता पिता को साथ में बिठाकर उनसे बातचीत करने लगता है, कहने लगता है माँ बाबूजी मैं इस मंजू से शादी करना चाहता हूँ, आपके क्या विचार हैं? माँ बाबूजी बड़े खुश होते हैं, कहने लगते हैं कि बेटा अगर ऐसी बहू हमारे घर की बहू बने तो इससे ज़्यादा खुशी किसको होगी, हम तो बिल्कुल धन्य हो जाएंगे, इसने तो हमारी बहुत सेवा की है। तो अब यहाँ पर माता पिता भी धन्य हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तू शादी कर ले। दोस्तों, साल 2025 में दीपावली के 2 दिन बाद ही इनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये बड़े धूमधाम से अपने घर में रहने लगते हैं। जो बेटा है वो प्राइवेट स्कूल में पहले ही एडमिशन उसका करा दिया गया था, आज वो भी खुश है और इनका जो जीवन है बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल सिंह जी टॉप स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी वेरी नाइस स्टोरी, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। मोनू जैन जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल जी का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सपन देहे जी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। धर्मेंद्र कुमार जी हमें कमेंट करते हैं, हरेंद्र प्रताप सिंह जी का भी कमेंट आता है और योगा दत्त शर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं, रविंद्र कुमार जी का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।